हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समोसे की बहुत ही खास रेसिपी। वो भी बहुत ही नए स्वाद के साथ और नए लुक के साथ। आपको ये रेसिपी इतना पसंद आएगा कि आप जब भी समोसा बनाएंगे तो बस इसी मेथड से समोसा बनाना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम इस रेसिपी को बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। उसमें सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल गर्म कर लेंगे। अब उसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच सरसों, आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच पचफोरन। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए। हमने जो इसमें सरसों डाला है, आप चाहें तो इसमें काले सरसों भी यूज कर सकते हैं या फिर पीली सरसों भी यूज कर सकते हैं। प्याज, हरी मिर्च सभी को हम एक साथ भून लेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर को बारीक काट करके इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो टमाटर के जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बस 1 चम्मच। प्याज और टमाटर जब 50% भून जाए तो हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर यानी कि 1 चम्मच और आधा चम्मच, आधी छोटी चम्मच काली नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। सारे मसालों को हम एक साथ भून लेंगे। मेजरमेंट आपका परफेक्ट हो इसीलिए सारे मसालों को आप सेम चम्मच से ही लें। 5 मिनट तक हम सारे मसालों को भून लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो हींग को स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं, जिस वक्त हमने जीरा और सरसों डाला था। सभी को भून लेने के बाद अब इसमें जाएगा उबले हुए आलू। आलू को मैंने उबाल कर इसे मैश कर दिया है और इसमें डाल दिया है। तो आलू को हम पूरा मैश नहीं करेंगे, बस कुछ बड़े कुछ छोटे पीस रहने देंगे। आलू को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे भून लेंगे। आलू को भूनते समय यदि आपको लगे कि ये आलू के पीसेस कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं तो ऐसे कंडीशन में मैशर से आलू को मैश कर दें, लेकिन इसे ज़्यादा मैश ना करें। बस इसका स्टफिंग जो है ऐसा रखना है कि आलू के कुछ टुकड़े बड़े हों कुछ छोटे हों। इस तरह से हम सारे आलू को अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। जब आलू अच्छे से मसालों के साथ भून जाए तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती खूब सारा। अब हम इसे भी इसी के साथ मिलाकर भून लेंगे। तो समोसे के लिए तो स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बस इसे धनिया पत्ती के साथ मिक्स करके अच्छे से चला लेंगे। 2-4-5 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। तो हमारा ये तीखा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। ये दिखने में ही देख सकते हैं आप कितना चटपटी तीखा लग रहा है। तो स्टफिंग तो बनकर रेडी हो चुका है। हम इसे एक थाली में निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो आगे के प्रोसेस में हम यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लेंगे। मेजरमेंट सभी का पक्का हो इसीलिए मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कटोरी को ही मेजरमेंट में रखा है, जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो 2 कटोरी मैदा में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 2 कटोरी मैदा में हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 4 चम्मच हम तेल लेंगे, यानी कि 1 कटोरी मैदा में हम 2 चम्मच ही तेल लेंगे। यहाँ पे हम सरसों तेल नहीं लेंगे। सरसों तेल के अलावा आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को हम इस तरह से हाथों में रगड़ रगड़ कर मैदे में मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से रफ करना है। तो तेल और मैदा को अच्छे से मसल कर हम मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से हम इसे सान लेंगे। तो इसका डो हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है ना ज़्यादा हार्ड रखना है। यदि आपको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल अगर दूं तो यूँ समझ लीजिए कि रोटी बनाने के लिए जब हम डो तैयार करते हैं तो बस उससे थोड़ा सा हार्ड रखना है इसे। तो समोसे के लिए तो डो हमने बनाकर तैयार कर लिया है और आधा गिलास पानी यहाँ पे बच गया 1 गिलास में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना सख्त डो बनाकर तैयार करना है। तो डो बना लेने के बाद हम छोटे छोटे पीस में इसे काट कर अलग कर लेंगे, जिससे कि समोसे बनाने में हमें काफ़ी आसानी होगी। सारे लोई को हम छोटे छोटे पेड़े के शेप में हम दे देंगे। अब हम इसे बेलकर तैयार करेंगे।
तो बेलने के लिए आप चाहें तो चकले पे भी बेल सकते हैं या फिर डायरेक्ट बेल फॉर्म पे ही बेल कर तैयार कर सकते हैं इसे। यदि आपको इसको बेलने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डस्टिंग के लिए सूखे मैदे ज़रूर पास में रख लें और थोड़े थोड़े सूखे मैदे लेकर आप इसे अच्छे से बेल लें। बस इसे रोटी के जैसा ही छोटा साइज में इसे बेल कर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से जब हम बेल कर इसे तैयार कर लेंगे तो बीच से इसे काट करके हम इसे 2 भाग में कर लेंगे। तो इस तरह से आधा आधा भाग कर लेने के बाद हम आधे वाले हिस्से को भी हम थोड़ा थोड़ा बेल कर इसे फैला लेंगे। बस दोनों हिस्सों को हम इस तरह से बेल लेंगे। इसे बेल लेने के बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाना तैयार करेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था ट्रेलर में। तो इस तरह से चाकू से इसे कट कर लेना है। इसे कट कर लेने के बाद जो दूसरे वाले हिस्सा है आधा कटा हुआ, उसके ऊपर कटे हुए हिस्से को रख लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हाथों से दबाकर हम इसके किनारे को चिपका लेंगे। आप चाहें तो इसके किनारों में पानी लगाकर भी चिपका सकते हैं या फिर ऐसे ही इसे दाब कर चिपका सकते हैं। बस इसे अच्छे से चिपकाना है। चिपकाने के बाद देख रहे हैं आप इस तरह से ये हो गया है। अब हम इसके किनारे को एक साइड में हम पानी लगा लेंगे। वैसे तो इसमें आधा हिस्सा में ही पानी लगता है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम पूरा हिस्सा में ही पानी लगाकर आपको बता रहे हैं। पानी लगाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर रख कर हम इसे चिपका देंगे। इस प्रोसेस को यदि आप ध्यान से देख लेते हैं, बारीकी से समझ लेते हैं, तो आपके समोसे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से कटोरी का शेप दे देने के बाद हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार किया है वो हम समोसे में भर लेंगे। तो इसे दबा दबा कर ज़्यादा नहीं भरना है, बस इसे हल्के हाथों से दबाना है और स्टफिंग को इसमें डालकर इसके किनारों के जो ऊपर का किनारा है उसके ऊपर पानी लगाकर हम इसे चिपका देंगे। और इस तरह से हथेलियों पर रख कर दूसरे हथेलियों से इस तरह से दबाकर हम किनारों को अच्छे से चिपका देंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन भी परफेक्ट हो गया है और ये अच्छे से किनारे चिपक भी गए हैं। अब हम आपको दूसरे डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे, जिसके लिए हम सूखे मैदे में इस तरह से लोई को लपेट कर इसे बेलकर रोटी के जैसा तैयार कर लेंगे। इसे बेल लेने के बाद सेम तरीके से हम इसे बीच से काट लेंगे और इसे काट लेने के बाद एक हिस्से को हम साइड कर लेंगे और दूसरे हिस्से में हम डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसे बेल लेंगे, बेल कर इसके थोड़े से साइज को हम चौड़ा कर लेंगे और इस तरह का हम ढक्कन लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से दबा दबा कर हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के लिए कोई ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे इस तरह से ढक्कन को रखकर हाथों से दबाकर हम घुमा लेंगे तो परफेक्ट निशान बनकर तैयार हो जाएगा। सारे निशान लगा लेने के बाद हम इस तरह से इसे निकाल कर हटा लेंगे। अगर आपके पास ढक्कन शार्प जैसा हो, यानी कि नुकीला हो, तेज़धार हो, तो निशान और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इसे इस तरह से निकाल लेने के बाद वापस से हम दोनों कटे हुए भाग को हम एक दूसरे के ऊपर रख कर हम चिपका लेंगे। चिपकाने के लिए आप किनारों पर पानी भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही इसे रख कर चारों तरफ से दबा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से हम रख लेंगे और इसे अच्छे से दबाकर हम इसे चिपका लेंगे। चिपकने के बाद बिल्कुल इस तरह का ये हो जाएगा। अब हम इसमें स्टफिंग भर के समोसे का शेप देंगे, तो इसके लिए हम किनारों पे पानी लगा लेंगे। पानी लगाकर हम पहले हिस्से को इस तरह से उंगली पर रख लेंगे और उसके बाद हम दूसरे हिस्से को इसके ऊपर रख कर अच्छे से दबाकर हम इसे चिपका लेंगे, जिससे कि ये फ्राई करते समय नहीं खुले। तो बिल्कुल इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा ये चिपकने के बाद। और इसमें जो कटोरी का शेप बना है हम उसमें स्टफिंग डालकर समोसा हम अच्छे से भरकर तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग को ज़्यादा इसमें नहीं डालें, बस इसे हल्के से दबाकर ही स्टफिंग को डालें। तो स्टफिंग डालने के बाद इसके ऊपर का जो किनारा है हम उसमें पानी चारों तरफ से लगा लेंगे और इसके किनारे को हम चिपका देंगे अच्छे से अंगुलियों से दबा दबा कर। तो बिल्कुल इस तरह से ये हो जाएगा। और हथेलियों से इसे दबाना ना भूलें, हथेलियों से इसे इस तरह से रख कर ज़रूर दबाएं, जिससे कि ये फ्राई करते समय जो इसका मुंह है वो खुले नहीं। तो इसी तरह से हम सारे समोसे की स्टफिंग कर लेंगे। डिज़ाइन आप अपने पसंद के हिसाब से रख लें, जो डिज़ाइन आपको पसंद है उसी के हिसाब से आप स्टफिंग कर लें।
अब हम समोसे को फ्राई करके तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने तेल को बिल्कुल हल्का गर्म कर रखा है। आपने नोटिस किया होगा तो आप देख सकते हैं कि तेल कितना कम गर्म है। बिल्कुल हल्का हल्का सा बुलबुला इसमें निकल रहा है जब हमने समोसे को तेल में डाला तब। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो आपके समोसे भी फ्राई करते समय बबल्स नहीं निकलेंगे और ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। इस तरह से आप कम गरम तेल में जब समोसे को डालकर फ्राई करेंगे तो समोसे खस्ता भी बनकर तैयार होगा और इसमें बबल्स भी नहीं होंगे। तो कंडीशंस को आप ध्यान में रखते हुए हर स्टेप को बारीकी से देखें और इसे समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपका भी समोसा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो। परफेक्ट समोसा बनाने के कुछ टिप्स हैं, इन पर अगर आप फोकस करते हैं, इनको आप अच्छे से समझते हैं, इन पर आप ध्यान देते हैं तो आपका समोसा भी बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। मार्केट जैसा ही, बिल्कुल मार्केट जैसा क्या, मैं तो कहती हूँ मार्केट से भी अच्छा बनकर तैयार होगा। तो पहले कंडीशन में आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, तेल कम ही गर्म हो तभी आप समोसों को उसमें डालें। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें। 10 मिनट के बाद ही समोसों को पलटें। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे तो समोसा बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं समोसा का कलर धीरे धीरे चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गया है। मैंने कुछ समोसे डिज़ाइन वाले बनाए हैं और कुछ समोसे प्लेन ही बनाए हैं। तो आप अपने हिसाब से, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं बस वैसा ही शेप देंगे, वैसा डिज़ाइन देकर आप अच्छे से समोसे को फ्राई करें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आते हैं तो इसे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से किसी नए ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ट्राई दिस रेसिपी एंड बाय बाय, टेक केयर।